जय गुरु जी टू ऑल जी। आप सबका सिरिन माइंड फैमिली की तरफ से बहुत दिल से स्वागत है हमारे गॉड टॉक्स विद अर्जुना के स्वाध्याय में। तो आज हम अपनी इस प्यारी सी ज्ञान भरी खूबसूरत सी यात्रा को आगे ले जाते हैं, जिसके लिए सबसे पहले आए इनवाइट परवीन जी। वो श्लोक नंबर 24 और 25 को रीड करें। जय गुरु जी सभी को। गाइड दो श्लोक नंबर 24 और 25। अच्छेद्योऽयं दायोऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। श्लोक नंबर 25। अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। जय गुरु जी। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल जी। ओके, तो हम लोगों ने जो पिछले श्लोक करे थे, वो हमने लास्ट जो 23 श्लोक करा था, हम लोगों ने ये समझ लिया था कि आत्मा जो है वो अजर और अमर है। उसी ज्ञान को आगे इन दोनों श्लोकों में बहुत ही गहराई से और बड़ी खूबसूरती से समझाया गया है। श्लोक नंबर 24 में हमें ये बताया गया है कि गीता ये कहती है, गीता इस बात की कहते ना घोषणा करती है कि कोई भी आउटसाइड ऑब्जेक्ट, चाहे वो कोई वेपन है, आप फायर लगा लो, आप विंड लगा लो, वाटर लगा लो, वो किसी भी तरीके से सोल को अफेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हमको तैरना नहीं आता है और हमें कोई पानी में डाल दे, तो हमें अगर समझ नहीं आता और हम सांस लेते हैं, तो वैसे लगेगा पूरा पानी भर गया, लंग्स में पानी चला जाता है, बंदे को लगेगा ओ मुझे ये क्या हो रहा है। तो वो नुकसान किसका हो रहा है या असर किसके ऊपर पड़ रहा है? वो हमारी बॉडी के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन जो आत्मा होती है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसको पानी से भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आगे इसमें ये बता रहे हैं कि जो हमारी सोल होती है, या जिसको हम बोलें कि भाई ये जो मेरी आत्मा है, इसके पास क्या है? इसके पास बड़ी मिस्टीरियस क्वालिटीज हैं। अगर मैं सबसे खूबसूरत बात बोलूं ना, कि स्पिरिचुअलिटी की इस मार्ग की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? मिस्ट्रियां ही मिस्ट्रियां, फुल ऑफ मिस्ट्रीज। यू कीप ऑन एक्सप्लोरिंग इट, एवरी टाइम यू विल बी गेटिंग सम न्यू पजल टू सॉल्व। उसको सॉल्व करोगे फिर अगली पजल आ जाएगी, उसको सॉल्व करोगे फिर अगली आ जाएगी। स्पिरिचुअलिटी के अंदर हम कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते। हम कभी भी ये नहीं कह सकते ओ आई नो ए टू जेड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। मुझे तो ऐसा लगता है अभी हम स्मॉल ए पे ही हैं। अभी तो स्मॉल ए पे हैं, अभी ए टू जेड स्मॉल की करेंगे फिर हम कैपिटल ए पे जाएंगे। द सोल हैज सो मेनी मिस्टीरियस क्वालिटीज। वो जो इतनी मिस्टीरियस क्वालिटीज हैं, वो क्या है? सेल्फ कॉन्शियस जो है इसके अंदर। और ये क्या है? ये वल्नरेबल नहीं है, इसको किसी भी तरीके से काटा या कुछ भी इसका नुकसान जो है वो नहीं पा सकता है। एवरी मैन इज अ सोल एंड हैज अ बॉडी। इस लाइन को लिख के रख लेना चाहिए। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी हैव दिस बॉडी। लेकिन हम क्या समझते हैं? मैं ये शरीर हूं। क्यों? क्योंकि पूनम की पहचान किससे है? इस बॉडी से, शक्ल से। अगर अभी आपके सामने मेरी जगह कोई और बैठा होगा, तो आप कहोगे अरे पूनम कब चली गई, है ना? तो पहचान किससे है? बॉडी से। तो मेरे आगे भी कोई अगर 50 पिक रख दे और उसमें से मैं अपनी देख के कहूंगी अरे ये पिक्चर मेरी है ना? क्या हो जाता है? हम अपने आप को सिर्फ इस बॉडी से ही आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं। बॉडी से आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं, तो उसी के दुख सुखों से, पेन एंड प्लेजर से सिर्फ हम अपने आप को जोड़ के रख लेते हैं। जबकि हर इंसान क्या है? एवरी मैन का मतलब यहाँ पे हम मेल फीमेल की बात नहीं कर रहे हैं। हर इंसान एक आत्मा है, एंड दिस आत्मा हैज अ बॉडी। इस आत्मा के पास ये शरीर है। लेकिन क्योंकि हम इस मैट्रिक्स में रहते हैं, इस माया जाल में रहते हैं, तो ड्यू टू डिल्यूजन
हम क्या करते हैं, वी आइडेंटिफाई आवरसेल्फ विद दिस बॉडी। अगर मैं शीशे के आगे खड़ी हो जाऊं और उसमें मुझे मेरी रिफ्लेक्शन ना दिखे तो मैं कहूंगी अरे मैं कहाँ गई। मैं खड़ी होकर भी कहूंगी इसमें मेरी रिफ्लेक्शन क्यों नहीं आ रही। जैसे मैजिक मिरर नहीं होते हैं, आप सामने खड़े हो आपकी रिफ्लेक्शन नहीं आ रही, अरे मैं कहाँ पे चली गई। तो हम अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी से ही अनुभव करते हैं। लेकिन वो लोग जो सेल्फ रियलाइजेशन कर लेते हैं, उनको क्या मालूम है कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ओमनी प्रेजेंट हूं, मैं एटर्नल हूं, मैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड हूं इस लार्जेस्ट केव ऑफ वाइब्रेशन में। आपको क्या लगता है कि जो मैं हूं या आप है, जो भी हमारा शरीर है 5 फुट 6 इंच है, कि 5 फुट है कि 6 इंच है, बस हम क्या इसी के अंदर है? नहीं, हम इसके अंदर नहीं है। ये हमने बॉडी ली है, अभी हम इसके अंदर है। हम तो पूरा समुंदर जो है हमारा कॉन्शियसनेस का, अगर बोले चेतना का बोले, हम तो उसका हिस्सा है। ये तो हमने अपने आप को यहाँ पे इस शरीर के अंदर हमने अपनी इस आत्मा को रखा हुआ है। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द पैराडॉक्स ऑफ वाइब्रेशन। ये विरोधाभास हो गया ना, विरोधाभास। अरे ये तो मैं, और ये तो मैं, मेरा शरीर, और ये क्या मेरी इतनी ही चेतना है। जब तक आप ये महसूस नहीं करेंगे, अगर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अभी हम अभी के अभी सबके शरीर हट जाए तो क्या होगा, हम सबकी कॉन्शियसनेस बस मिल गई। तो सोच के देखो वननेस क्या होती है। वननेस यही है, वो सिर्फ इंसानों तक नहीं, कहीं भी हम करें तो सबकी हमारी कॉन्शियसनेस एक सी होती है। अब ये जो पैराडॉक्स डिल्यूजन का आ गया, ये क्यों आ गया, अब ये ध्यान से सुनिए। ये पैराडॉक्स क्यों आ गया, ये विरोधाभास हमारा, हमारा विरोधाभास हमसे ही जुड़ा हुआ, ये कैसे हमारे अंदर आ जाता है। क्योंकि हमको लगता है हम तो मोर्टल है, नश्वर है, भाई मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि हमारे अंदर दो चीजें हैं। ये बड़ी अच्छी गहरी बात गुरुजी ने बड़े प्यार से समझाई है। गुरुजी कहते हैं वी ऑल आर मिक्सचर ऑफ चेंजलेस सोल, चेंजेबल बॉडी। हम दो चीजों का मिश्रण है, एक तो उस आत्मा का जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और एक इस शरीर का जो चेंजेबल है। ये थोड़ी ना कि पिछले जन्म में भी यही बॉडी थी, या आपकी जो बॉडी है वही थी, नहीं वो नहीं थी। लेकिन आत्मा वही है। अचानक बैठे बैठे कभी जो मन में चीजें आती हैं, ऐसा करने का मन कर रहा है, वैसा करने का मन कर रहा है, वो क्या से आ रही हैं, वो सब आपके अंदर है। शैडो आपके अंदर है। शैडो हमारे अंदर कैसे आ रही है, शैडो तो बाहर होती है, परछाई में होती है। अभी तक जितने जन्म लिए हैं उससे जुड़े हुए सब विचार आपके कारण शरीर में है। वहीं से वो चीजें आपकी उभर उभर कर आती हैं। अगर कोई भी पर्सन ऐसा होता है जो किसी को देखता है, सोल लेवल पे कनेक्ट कर पाता है, तो वो उसके कारण शरीर यानी कि सोल की बात बोलेगा, भाई ऐसे करो वैसे करो, ऐसा लग रहा है मुझे, वैसा लग रहा है। सी द ब्यूटी। और हम अपने आप को क्या करते हैं, लिमिटाइज कर देते हैं। व्हाई? बिकॉज वी आइडेंटिफाई अवरसेल्फ ओनली विद दिस 5 फुट 6 इंच का बॉडी, बस यही है। इसके अलावा तो हमारा कुछ है ही नहीं। तो गुरुजी ने बताया कि भगवत गीता में ये बताया हुआ है, इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ दिस मिजरी, यू नो, बर्थ एंड डेथ एंड दिस साइकिल, कितने चैलेंजेस आते हैं जीवन। मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है। आई तो जस्ट लव कि हम अर्थ पे हैं, बहुत खूबसूरत है। ऐसा थोड़ी ना है कि मेरी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई या चैलेंजेस नहीं आए। चैलेंज तो दिन शुरू होते ही आता है, ये भी करना वो भी करना, ऐसे करना वैसे करना, सारा दिन हम भागो भागी करते रहते हैं। लेकिन अगर वी वांट टू लाइक यू नो एंड दिस साइकिल, ये करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 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 एक चीज, और वो चीज क्या है, सोल आइडेंटिफिकेशन। आपको अपनी आत्मा को आइडेंटिफाई करना होगा। दैट्स द ओनली थिंग वी हैव टू डू, एंड व्हाट वी हैव डन, इतना हमने ऊपर लेयर्स डाला हुआ है। वो लेयर्स किस चीज का है, दुख का है, ग्रीड का है, जेलसी का है, पिछले जन्मों के हैं, हमारे ट्रेड्स हैं, साइकोलॉजी में बोलते हैं शैडो जो हमारे अंदर होती है वो है। इसने ये कह दिया वो कह दिया, सेंस से जुड़ी हुई चीजें। सोच के देखो वो, ये अगर मैं बोलूं ये सोल, उसके ऊपर ऊपर कितनी लेयर्स हमने डाली हुई है।
कहाँ उसको कहाँ ढूंढेंगे? दिस वी हैव टू डू, वी जस्ट नीड टू, लाइक ये सोल का जो हमारा आइडेंटिफिकेशन है, हमें ये करना है। गुरुजी कहते हैं, नो मैटर हाउ मच वन हैज बीन मेडिटेटिंग, ये बात ध्यान से सुनना, ये हम सबके लिए एक लेसन है। ये मानने नहीं रखता आप कितने घंटे मेडिटेशन करते हैं। कोई बोले अरे मैं तो 3 घंटे करता हूँ, तो 5 घंटे करता हूँ, मैं तो 10 घंटे करता हूँ। कोई बोलता है अरे मैं तो सिर्फ 2 घंटे करता हूँ। गुरु जी कहते हैं, यदि आपकी शरीर पे किसी भी तरीके की कोई सफरिंग आ जाती है, आपके जीवन में कोई ऐसा चैलेंज आ जाता है, कोई बीमारी आ गई, किसी प्रियजन की डेथ हो जाती है, कुछ भी आ जाता है और आप घबरा जाते हो और आप उसी में जुड़ जाते हो, तो फिर हमने अभी तक क्या किया? हमने सिर्फ मैकेनिकल वे में मेडिटेशन किया। आपको मैं एक बात बताऊं, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बुक्स की नहीं मैं बता रही बात। हम जो ये बोलते हैं ना कि हम स्पिरिचुअलिटी में हैं, तो ज्यादातर हम स्पिरिचुअलिटी में किसी एक लेवल को लोग पाने में लग जाते हैं। ओ मुझे थर्ड आई मास्टर बनना है, मेरे को एस्ट्रल ट्रैवलिंग करनी है, मेरे मेरे को अपना टेलीपैथी स्ट्रॉन्ग करना है, मुझे चैनलिंग करनी है, मुझे ऑटो राइटिंग करनी है। हम इन चीजों पे ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं है, मैं भी अगर बोलूँ तो 80% मोडालिटीज मुझे आती भी है और मैं करती भी हूँ। लेकिन स्पिरिचुअलिटी का असली मतलब क्या है, जो मैंने मोर देन 30 इयर्स के अंदर सीखा है? अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन गए ना, तो बस आप स्पिरिचुअलिटी में जीत गए। आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, तब आप स्पिरिचुअलिटी के सही रास्ते पे चल रहे हो। प्रॉब्लम सॉल्वर का मतलब ये हुआ कि मैं आज ही अपना एक फ्लायर बना कर डाल दूं कि जिस जिसको प्रॉब्लम है प्लीज कॉन्टेक्ट मी। नो, इट इज नॉट लाइक दिस। स्टार्ट विद योरसेल्फ, व्हाटएवर प्रॉब्लम यू आर गोइंग थ्रू उस पे जाओ। जब तक हम अपनी सोल को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम खोए खोए रहेंगे, हम डील करने में लगे रहेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या बोलते हैं, अरे मैंने तो ये भी किया वो भी किया, मेरे तो कोई फर्क ही नहीं आ रहा है। कभी भी नहीं आएगा, जिंदगी भर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप डील कर रहे हो। मैंने मेडिटेशन कर लिया, मैंने अगर ये वर्कशॉप कर ली, मैंने वो वर्कशॉप कर ली, तो क्या जादू हो जाएगा? जादू कब होगा? जब उस वर्कशॉप में, जब उस मेडिटेशन में, जब उस विजडम में आप अपनी विजडम को लेते लेते अपने आप को अपनी सोल के साथ आइडेंटिफाई कर पाओगे, देन यू विल बी द प्रॉब्लम सॉल्वर। आपके मतलब लोगों को वो एक सुकून मिलता है। आपको कैसे पता चलेगा मैं प्रॉब्लम सॉल्वर बन गई हूँ? when the people they will be approaching you, it does not mean if people are not approaching you you are not a problem solver, it does not mean, but I'm just telling you कि रास्ता आपने सोल लेवल पर चीजों को आइडेंटिफाई कर लिया ना, इतना इजी नहीं होता। आपने एक रास्ता सफर किया, तब आपने आइडेंटिफाई किया। नाउ दैट पाथ विल बी देयर एंड यू विल बी एट दैट स्टेज टू गाइड पीपल। वो सोल आइडेंटिफिकेशन, लेकिन यहाँ पे स्पिरिचुअल ईगो आने का डर रहता है, वो भी हमें ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि आत्मा को ईगो नहीं होती है। ये बड़ी मतलब मैं कहती हूँ इतनी बारीक है स्पिरिचुअलिटी। और स्पिरिचुअलिटी में कोई सिलेबस का एंड नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में कोई भी इंसान 99.99% में भी कुछ नहीं है। हमको 100% पे जाना है। हमको किसी एक दो चीज पे, अगर सोल आइडेंटिफिकेशन जो गुरु जी बता रहे हैं, सोल आइडेंटिफिकेशन, डू यू थिंक इट्स गोइंग टू बी अ मैटर ऑफ 2 days, 2 months, 2 years? 30 साल तो मुझे हो गए आज, इतने बड़े बड़े संत महात्मा रहे हुए हैं। तो हमें इस चीज को समझना है। बहुत कुछ होगा, बड़े तरह तरह के लोग फिर कांटेक्ट में आएंगे, कुछ बड़े रॉ हैं, कुछ बड़े नए हैं। वो हमने सोल को आइडेंटिफाई कर लिया तो हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं अभी ये पर्सन भी, अभी हम लोगों ने भी कहा सोल को आइडेंटिफाई किया, लेकिन हम जहां तक भी पहुंचे हैं
आपसे कोई कम आता है, कोई आपसे ज्यादा आता है, तो हमें स्पेस देनी चाहिए, है ना। वो अपनी यात्रा में अलग लेवल पे है, हम अपनी यात्रा पे अलग लेवल है। हो सकता है अभी कोई नया जुड़ा है, हो सकता है अभी कितने लोग हैं जो अभी इस मार्ग में जुड़े ही नहीं है। मोस्टली पीपल कहते हैं वी डोंट बिलीव इन सोल। ठीक है जी, ओके जी, हमें बहस नहीं करनी। गुरु जी की एक बात मैं हमेशा याद रखती हूँ, ज्ञानी को ज्ञान दीजिए। बड़ी अच्छी बात है, गुरु जी कहते हैं जिसमें ज्ञान लेने की गर्मनेस है उसको ज्ञान दीजिए, हर दूसरे तीसरे को ज्ञान मत दीजिए। डोंट वेस्ट योर एनर्जी, बिल्कुल भी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। तो सोल आइडेंटिफिकेशन करनी है। जब तक हम बॉडी आइडेंटिफिकेशन पे रहेंगे, हमारा जन्म पूर्व जन्म होता रहेगा। तो यानी कि हम सब कौन है? बॉडी आइडेंटिफिकेशन वाले लोग हैं। हो सकता है कि हम लोगों ने पिछले जन्मों में 70%, 60%, 50%, 80%, 90%, 99% भी हो सकता है हमने किया होगा, लेकिन 1% रह गया ना, उसके लिए फिर आए हुए हैं। नाउ यू हैव टू मेक अ डिसीजन कि आपको क्या करना है। तो गुरु जी कहते हैं कितना भी मेडिटेट कर लो से असर नहीं पड़ता। अगर आप फिर उन बातों में आकर आप घबरा जाते हैं, तो गुरु जी कहते हैं मैं नहीं इसको मानता कि आप लोगों ने इस चीज को, अपने मेडिटेशन को रियलाइज कर लिया, यानी कि आपने उसको पा लिया है। श्लोक नंबर 25 के अंदर बड़ी खूबसूरती से गुरुजी ने क्या बताया है, मतलब ये थोड़ा ना गहरा है, इसको बड़े प्यार से समझिएगा। भगवत गीता पता है क्या कहती है? भगवत गीता कहती है, ये जो, मैं एक लाइन ना इंग्लिश में बोलती हूँ ताकि उसका वो इम्पैक्ट पूरा रहे। भगवत गीता स्पीक्स ऑफ द सोल एज अनमैनिफेस्टेड while it is apparently manifested in the body of every individual। ये पूरी आध्यात्मिकता का सार है। सच सिर्फ उतना नहीं होता जितना हम देख पाते हैं। सच सिर्फ उतना नहीं होता जितना मैं समझ पाई हूँ। सच सिर्फ उतना भी नहीं होता जितना मैं महसूस कर पाई हूँ। सामने वाले ने उन उन चीजों को महसूस किया हुआ और देखा हुआ है जिनका मैनिफेस्टेशन मैटर रूप में हमें नहीं दिखता। इट डज नॉट मीन कि वो चीजें नहीं होती हैं। शुरू में कभी कभी कुछ चीजों में मुझे लगता था अरे ऐसे कैसे होगा, लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये गलत है। नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब वो चीजें एक्सपीरियंस होती हैं, आपको समझ आता है। वो जो एक्सपीरियंसेस है वो हम चाह के भी किसी को नहीं बता सकते क्या होता है। जो आप में से काफी मास्टर्स हैं जिनको एक्सपीरियंसेस होते हैं, कभी कभी हम चाह के भी नहीं बता पाएंगे कि क्या अनुभव मैंने किया है, क्योंकि वो चीज आपको मैटर रूप में नहीं दिख रही है। तो ये देखिए, जो सोल है, जो आत्मा है, वो अनमैनिफेस्टेड है, जबकि कुछ हिस्सा उसका हमारे रूप में मैनिफेस्टेड है। हम क्या बोलते हैं, हमें हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है। हायर सेल्फ क्या है, परमात्मा क्या है, सोच के देखो। वो उसी एनर्जी का जो अब हमारे यहाँ पे है, उसका एक अनमैनिफेस्टेड हिस्सा है। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि बस जो दिख रहा है वही सही है। लेकिन अगर कोई पर्सन बहुत नेगेटिव होता है, मैं आगे से कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सुनती रहती हूँ, भाई यस तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। क्योंकि गुरुजी से मैंने ये सीखा है कि आपने अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। कोई इंसान अगर उस चीज पे नहीं है तो ओके, लेट इट बी। जब उसका समय आएगा, उसकी ग्रोथ आएगी, वो अपने आप इन चीजों को समझेगा। तो इस पैराडॉक्स को, अरे ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई कि मेरी सोल का एक अनमैनिफेस्टेड और एक मैनिफेस्टेड, है ना, ये थोड़ी अजीब सी बात हो गई। अब इसको एक ना एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। कोई भी पर्सन है, वो सो रहा होता है, वो सो रहा होता है, उसको ड्रीम आता है, उसको ड्रीम आता है, वो महसूस करता है कि वो बहुत ही विशाल हो गया, बहुत ही ज्यादा। और वो इतना विशाल हो जाता है कि उसके हाथ में, हथेली में उसने एलिफेंट को, हाथी को पकड़ा होता है। ठीक है, तो वो ये फील कर रहा होता है। तो जब उसकी नींद खुलती है, तो एकदम उसको थोड़ा सा वो लगता है कि अरे भाई मैं तो क्या था, मतलब हाथी चिंटी की तरह मेरे हाथ में था। एंड देन वो कहता है अरे ये क्या, अरे कहाँ, मैं तो ये इंसान, मैं हाथी को कहाँ पे अपने हाथ में ले सकता हूँ, भाई ये क्या था, ये तो मेरा सपना था। तो गुरु जी ये बताते हैं कि जब हम जागते हैं तो
कॉन्शियस स्टेज में हमारी ईगो आ जाती है। और स्पिरिचुअलिटी में ईगो का मतलब वो नहीं जो डिक्शनरी मीनिंग होता है। ईगो का मतलब होता है कि हमारी बॉडी लेवल की पर्सनालिटी आ जाती है। बॉडी लेवल की पर्सनालिटी क्या कहती है, अरे भाई तू हाथ में हाथी को ले सकता है भला। लेकिन जब वो ड्रीम में उसको ले रहा था और वो उसको अनुभव कर रहा था, वो उसकी आत्मा का अनमैनिफेस्टेड रूप था। तो यही सेम चीज हमारे साथ होती है। हम जो है हम क्या करते हैं, हम बॉडी का ये ड्रीम करते हैं, और हमारी ये जो है ड्रीम ईगो होती है जो हमारे को इस बॉडी के स्थिति के साथ जोड़े रखती है। लेकिन जब हम उस डीप ड्रीमलेस स्लीप में जाते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए, जब हमें बिल्कुल पता ही नहीं होता कि मैं सो रहा हूं भाई, मेरी बॉडी इस शरीर पे पड़ी हुई है, तब जो है हम अपने ट्रू नेचर ऑफ ब्लिस में होते हैं। जब वो थोड़ा रात होती है ना, जब हमें पता ही नहीं होता कि हम सो भी रहे हैं, हम कहाँ पड़े हुए हैं, किधर है किधर नहीं है, बिल्कुल कुछ पता ही नहीं होता, तब हम उस, कहते हैं ना, आनंद की स्थिति में होते हैं। तो जिस तरीके से ये जो सपने होते हैं, आते हैं जाते हैं, सोल भी अनचेंजेबल है। सोल भी अनचेंजेबल है, वो आती है जाती है। आज वो इस ड्रेस में है, पिछले जन्मों में किसी और ड्रेस में थी, आने वाले जन्मों में अगर फिर आना पड़ा तो फिर किसी और ड्रेस में पहनकर आएंगे। ठीक है ना। तो आत्मा चेंजलेस है, ये बॉडी जो है ये ही हमारी हमेशा बदलती रहती है। अब हमारे अंदर क्या है, हम अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं हमारी थॉट से, हमारी फीलिंग से, है ना, हमारे विचारों से, हमारी फीलिंग से। आज मुझे अच्छा लग रहा है, आज पता नहीं आज मेरा मन नहीं कर रहा, हम ऐसे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये आइडेंटिफिकेशन किसका है, ये आइडेंटिफिकेशन हमारे शरीर का है। हम शरीर से, आज मुझे पेन हो रही है, आज पता नहीं मैंने ये खाया, मेरा मन खराब हो रहा है, ऐसे करके कभी बोलते हैं। So, फीलिंग एंड इमोशंस are related with our body itself only। लेकिन जब हम गहरी नींद में होते हैं, तो उस समय तो कोई भी इंसान अगर उसको कोई प्रॉब्लम, उसको कितनी भी पेन हो, उस गहरी नींद में तो उसको ये भी नहीं पता होता कि मेरे शरीर में कोई दर्द भी है, कि मुझे कोई दुख भी है, कि मेरे जीवन में कोई चैलेंज भी है। उस समय वो कितने ब्लिसफुल स्टेट के अंदर होता है। होता क्या है, जब आप उस गहरी नींद में होते हो, तो ना तो कोई थॉट है ना कोई फीलिंग है, इसको समझिए। और ऐसा भी नहीं है कि आप बेहोश पड़े हुए हैं, हम बेहोश भी नहीं होते हैं। और ऐसा भी नहीं उस समय कि हम एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, कि भाई मैं नॉन एग्जिस्टेंट हूं, नहीं, मैं एग्जिस्ट कर रही हूँ, मैं बेहोश भी नहीं हूँ। लेकिन वो अवस्था एक ऐसी होती है जो आपको आपकी बॉडी से जोड़ के नहीं रखती है। और उस समय क्या है, आपके अंदर ईगो कॉन्शियसनेस नहीं होती, बॉडी की कॉन्शियसनेस नहीं होती है। और फिर हम एकदम उठते, अरे मैं ये मैं वो, मैं इसकी मम्मी, ये करना है वो करना है, मेरा काम ये वो, भागो भागो, अरे कल रात को ये लड़ाई हो गई थी, उसने मुझे ऐसा बोला वैसा बोला, टन टन टन। वो हम अपनी घंटियां खुद ही बजाते रहते हैं दिमाग की, आ जाते हैं हम अपनी ईगो कॉन्शियसनेस के ऊपर। तो ये जो थॉट्स हैं, ये जो सेंसेशंस हैं, ये सर्च लाइट की तरह है। तो वो सर्च लाइट हमारी मटेरियल ऑब्जेक्ट के ऊपर ही जाती है। दे डू नॉट रिवील द सोल बिहाइंड ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट। एंड वंस यू आर एबल like to dive deep into soul identification, you will be out of all this delusion। ये थोड़ी ना शरीर छोड़ देंगे, शरीर तो रखेंगे रखेंगे, बट उसके साथ साथ हमें इन चीजों की समझ आ जाती है। So now I invite Suman जी। सुमन जी कहाँ है फॉर श्लोक नंबर 26 एंड 27। यस। जय गुरु जी सभी को। श्लोक नंबर 26। अथ चैनं नित्य जातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। श्लोक नंबर 27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवै जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येते
न त्वं शोचितुमर्हसि। जय गुरु जी। वेरी नाइस सुमन जी, वेरी नाइस। तो ये दोनों श्लोक में वो एक शब्द तो सुन के सभी को मृत्यु का पता चल ही गया होगा। देखिए, हम इंसानों में सबसे ज्यादा अगर भय कहें, डर कहें या कंफ्यूजन कहें, तो वो पता है किसका होता है? वो होता है मृत्यु का। मृत्यु किसी को अच्छी नहीं लगती, मृत्यु के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, मृत्यु के बारे में कोई ज्ञान नहीं लेना चाहता, मृत्यु के समय कैसा होता है नहीं मुझे नहीं जानना। कोई भी हमारा प्रियजन बोले अपनी मृत्यु की बात, हम उसको कहते हैं भाई चुप रहो, ऐसी बात मत बोलो, है ना? ऐसा होता है। तो आप ये देखो कि हमने अपने मन में मृत्यु के लिए कितनी नेगेटिव थॉट बना के रखी हुई है। जब भी किसी की मृत्यु होती है हमारे प्रियजनों की, तो बिल्कुल दुख होता है। एक हमसे जुड़े लोग होते हैं, हमारी उनके साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं, और हमें आदत होती है, इतने सालों से वो हमारे साथ रह रहे होते हैं, हम उनको फिजिकल फॉर्म में देखते हैं। जब वो नहीं रहते हैं तो दुख होता है, लेकिन उस दुख में बह जाना गलत होता है। तो जो एक योगी होता है, वो इस दुख से, इस शोक से जीत हासिल कर चुका होता है। कैसे जीत हासिल कर चुका होता है? विजडम से। हम लोगों की तो सोच पता है कैसी है? किसी की डेथ हो जाए और वहां पे हम जाए तो हम कहते हैं पता नहीं, बच्चे तो उनके बिल्कुल नहीं रो रहे थे, अच्छा उनके तो ऐसा हो रहा था, उनके तो वैसा हो रहा था। सोच के देखिए, ये क्या है? ये हमारा बिलीफ सिस्टम है। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा है कि जब किसी की मृत्यु हो रही है तो बस सिर्फ जोर जोर से रोना, ये मृत्यु है। हमको क्या लगता है, कोई रो नहीं रहा तो उसको दुख नहीं है। तो लोग कहते हैं हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा। अरे हु आर यू टू जज अदर? अगर वो इंसान रोया नहीं, वो बेहोश नहीं हो रहा, उसकी तबीयत खराब नहीं हो रही, तो यानी कि उसको दुख ही नहीं है। आप देखिए कैसा माइंडसेट लेके हम लोग चलते हैं। विजडम से ये ज्ञान मिल जाता है कि मृत्यु क्या होती है। योगी ना सिर्फ अपनी लाइफ फोर्स को, वो अपने माइंड को कंट्रोल कर पाते हैं, उन्होंने अपने अंदर डेवलपमेंट की होती है किसकी? विजडम की। वो विजडम की करते हैं। वो क्या करते हैं? ये जो हमारी कॉन्शियसनेस में परिवर्तन आता है, जिसको कि हम मृत्यु कहते हैं, उन्होंने उसके साथ दोस्ती की होती है। वो उस चीज के साथ बड़े शांत रहते हैं, अलूफनेस में रहते हैं। वो अपने आप को इस बॉडी से आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। जैसे कि एक बात बताओ, रात को सोने से पहले नाइटी या नाइट सूट पहनते हो तो रोते हो क्या कि ओ मेरे को ये ड्रेस उतारनी पड़ रही है, मैं नाइट सूट क्यों पहन रही हूँ? सच बताओ। और जब हम किसी शादियों में जाते हैं, वो भारी भारी साड़ियां और आजकल वो लहंगे पहन पहन के, तो कभी कभी हम वहां क्या कहते हैं, हाय यार बस दिल कर रहा है घर जाओ और नाइटी पहनो। रोते हो क्या? नहीं ना। हम तो कहते हैं भाई घर जाए फटाफट इस ड्रेस को, ज्वेलरी को उतारे और अपने घर के कपड़े पहन के करें। तो बस यही ज्ञान योगी ले लेते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि ये क्या चीज है। वो इस मोर्टल, इस नष्ट होने वाली बॉडी के साथ जो है वो जुड़ के नहीं रहते हैं। गुरुजी ने एक बहुत ही खूबसूरत लर्निंग दिया, जो अभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। गुरुजी कहते हैं दो तरह का जीवन और दो तरह की मृत्यु होती है। एक होती है ये जो सांस के रूप में जो हम ब्रेथ लेते हैं, ये वाली मृत्यु होती है। और एक होती है जो हमारी एस्ट्रल वे में हमारी मृत्यु होती है। लेकिन हम लोगों ने तो बस क्या समझा है, कोई भी इंसान, उसकी बॉडी जब सांस नहीं ले पा रही है ना, तो क्या हुआ? तो उसकी मृत्यु होगी। ब्रेथ क्या है हमारे लिए? इन ब्रेथ और आउट ब्रेथ, यही तो है कि सांस लिया और सांस छोड़ा। अब वो इंसान ऐसा नहीं कर पा रहा है, तो भाई उसकी ये अर्थ प्लेन से वो छोड़ के अपनी बॉडी को वो चले जाते हैं। जो एस्ट्रल वे है, वहां का अगर हम जीवन मृत्यु देखें तो उसका बहुत डीपर मीनिंग होता है। और मुझे मालूम है वर्कशॉप से जुड़े सब लोगों को कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा जो भी हमने इतनी डिटेल में समझा है। आई कैन वाउच ऑन दिस कि सब उसी को सोच रहे होंगे। तो क्या होता है, इस जगत में तो हम इस हार्ड मास वाली बॉडी को लेके हैं, जो हमारे 16 एलिमेंट से बनी हुई है ना? तो जब हमारी मृत्यु होती है तो इस ड्रेस को तो हम यहीं छोड़ गए, इस बॉडी को तो हम यहीं छोड़ गए और हम यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है? और वो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो हमारा 19 सूक्ष्म प्रिंसिपल से
बना होता है, हम वहां चले जाते हैं। जो हम अपना जब हम एस्ट्रल जगत में जाते हैं तो फिर वहां पे जो भी हमारा, अब मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, जो भी हमारा कर्म है, जो भी हमारी लर्निंग है, जो भी हमारी हीलिंग है, जितने भी साल होती है वो हम वहां पे रहते हैं। और जब वहां पे भी हमारा पूरा हो जाता है तब हम एस्ट्रल बॉडी को भी छोड़ के हम जाते हैं हमारी उस कॉजल बॉडी में, जिसमें कि ये 35 आइडियाज होते हैं जिसको कि हम थॉट फोर्सेस कहते हैं। अब ध्यान से, जब हम उस कॉजल बॉडी में पहुंच गए, अगर मैंने अपनी फिजिकल बॉडी में और अपनी एस्ट्रल बॉडी में बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसके हिसाब से वहां पे मेरा उतना समय व्यतीत होगा। अगर मैंने बहुत ही, वो कहते हैं, डिवाइन एस्टेसी को पूरा कर लिया है और मैंने जितने आज तक जन्म लिए हैं, आई वुड हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ, तो वो वहां से जो है ओमनी प्रेजेंट स्पिरिट परमात्मा में उस रूप में चली जाती है। वो अब लहर बनकर नहीं आएगी। लेकिन अभी हमने अपना आइडेंटिफिकेशन पूरा नहीं किया है, तो अब हम कॉजल बॉडी से दोबारा एस्ट्रल से फिर एक नया शरीर लेकर हम इस अर्थ के ऊपर आते हैं। तो हम इन तीनों बॉडी से बाहर होंगे अगर हमारी लर्निंग पूरी है, तब हम उस ओमनी प्रेजेंट स्पिरिट में मर्ज होते हैं। अभी तक जो हम सब हैं, हम यही साइकिल, यही पहिया हमारा घूमता जा रहा है। जब फिजिकल बॉडी से निकल जाते हैं तो वही बात है, जो चेतना होती है वो किसको छोड़ती है? वो शरीर को, ये जो हमारा फ्लैश है इसको छोड़ के वो एस्ट्रल बॉडी में अपने आप को देख पाती है। जिन लोगों को बड़ा मोह होता है वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मेरी डेथ हो गई है, वो नहीं कर पाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। अब वो कहते हैं कि मेरे घर वाले मुझे क्यों नहीं देख रहे। जो नियर डेथ एक्सपीरियंस, जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो लोगों को ये फील होता है, फिर धीरे धीरे जो है वो आगे के रास्ते के ऊपर जाते हैं। और यहाँ पे कर्मा के अकॉर्डिंगली जो हमारे एक्यूमुलेटेड कर्मा होते हैं उसमें से फिर जो हमारे एक्वायर्ड कर्मास होते हैं उनके बेसिस के ऊपर नया सोल प्लान बनता है। और फिर हम क्या करते हैं, फिर से प्रकट हो जाते हैं दुनिया में तंग करने के लिए और फिर अपने चैलेंजेस लेने के लिए। ठीक है ना जी? सो नाउ आई इनवाइट पूजा जी फॉर जय गुरु जी। श्लोक नंबर, यस, जय गुरु जी। जय गुरु। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनं मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। जय गुरु। वेरी नाइस जी। अब ये जो श्लोक है, अब ये हमें थोड़ा सीरियस भी कर देगा। क्यों? क्योंकि हमें थोड़ा विजडम गहरा भी लेके जाएंगे। यहाँ पे गुरुजी हमें ये बता रहे हैं कि जो हमारी सोल है ना, पता है, इसको ना पहले एक बार ही ना आराम से बस सुनो, कोई अपना साथ में दिमाग मत लगाना, फिर बाद में इसको दोबारा सुनना फिर लगाना, आपको बड़ी चीजें समझ में आएंगी। इस सोल को परसीव करने के 3 मोड्स हैं। ये जो हमारी आत्मा है उसको परसीव करने के हमारे 3 मोड्स हैं। वो 3 मोड हमारे क्या हैं? वो 3 मोड है हमारे, कैसे हम आत्मा को बिहोल्ड करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, या हम इसके बारे में बात करते हैं। और लिसनिंग, हम क्या सुनते हैं। बिहोल्डिंग है, डिस्क्राइबिंग है और लिसनिंग है, ये 3 चीजें हैं। अब मैं इन तीनों शब्दों को उस भाषा में बोलती हूँ जो हम महसूस करते हैं। तो वो क्या चीज हुई? बी होल्ड करते हैं कैसे? लाइट के रूप में, प्रकाश के रूप में। डिस्क्राइब करते हैं जब हम आत्मा के वंडर को, जब हम कोई चीज हम भी पहली बार सुनते हैं तो बड़ा लगता था, अरे ऐसा होता है,
वो हम कैसे करते हैं? वो हम करते हैं विजडम के थ्रू। तो लाइट के थ्रू, विजडम के थ्रू। तीसरी चीज मैंने बोली, जब हम सुनते हैं, वो क्या चीज है? वो है हमारी कॉस्मिक साउंड। लाइट, विजडम और कॉस्मिक साउंड। अब थोड़ा सा अगर हम इसको लेके चले, जो स्पिरिट, जिसका अभी मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ, स्पिरिट का मैनिफेस्टेशन ये शरीर दिख रहा है, ठीक है? स्पिरिट का वो पार्ट जिसका मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ, जो अनमैनिफेस्टेड है, वो कैसा होता है? दैट इज एवर एग्जिस्टिंग, एवर कॉन्शियस, एवर न्यू ब्लिस, यानी कि सत चित आनंद। अब इसको, आज इसको समझिए कि मेरा वो पार्ट जो अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, उसमें क्या है? सत चित आनंद। और ये जो मेरा पार्ट अभी मैनिफेस्ट हुआ है, अभी किस लेवल पे पहुंची है, मैं इसको किस तरीके से समझ पा रही हूँ? प्रकाश की तरह, लाइट की तरह, विजडम की तरह समझ पा रही हूँ, कॉस्मिक साउंड किस तरीके से? ऐसा नहीं है कि एक ही होगा, तीनों ही होंगे तो हम और कंप्लीट होंगे, लेकिन एहसास किसी को कैसे होता है, एहसास किसी को कैसे होता है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब कुछ जो गुरुजी कहते हैं, जो लोग सुपरफिशियल ट्रुथ सीकर होते हैं, सुपरफिशियल, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, पूर्ण रूप से नहीं, बाहरी तौर से जो कह रहे हैं कि अरे नहीं नहीं, हाँ हाँ मुझे सत्य के बारे में पता है। सबसे गलत लाइन जीवन में जब हम ये बोलते हैं, हाँ हाँ आई नो इट, मुझे मालूम है। जो इंसान ये सबसे ज्यादा बोलता है ना, हाँ हाँ मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, उसको कुछ भी नहीं मालूम। तो कुछ जो सुपरफिशियल ट्रुथ सीकर होते हैं, वो बड़े रेस्टलेस रहते हैं, बड़े रेस्टलेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में कोई भी मास्टर आ रहा है, मेंटोर आ रहा है, कोई भी इंसान ऐसा आ रहा है जो विजडम दे रहा है, जो नॉलेज है, वो सुन रहे हैं, आत्मा के बारे में भी सुन रहे हैं। दे डू अंडरस्टैंड, लाइक यू नो, जस्ट लिसनिंग वे में। प्लीज इसको समझिए, वो सुन रहे हैं सिर्फ सुनने के लिए, वो उसको अनुभव नहीं कर पाते, वो उसको समझ नहीं कर पाते। और क्या बोलते हैं? अरे हम तो इतने सत्संग में जाते हैं, अरे मैं तो इतने प्रोग्राम सुनती हूँ, मैं तो मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन क्या वो सोल को, वो जो तीन रूप अभी हमने करे हैं, लाइट है, आपका विजडम है, आपका कॉस्मिक साउंड है, क्या वो इसमें उसको पा सके? वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। किसी को जज नहीं करना, अपने को देखना, बस अपने पे काम करो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आई हैव सीन पीपल, दे आर डूइंग सम सर्विस। क्यों? पर पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो, भेड़ चाल है, बस कर रहे हैं। यू विल नेवर बी एबल to have this soul identification. soul identification सिर्फ और सिर्फ लाइट में होगा, आपको विजडम रूप में होगा, आपको कॉस्मिक साउंड के रूप में होगा। कोई चौथा तरीका है ही नहीं, कुछ भी चौथा तरीका नहीं है। और सिर्फ एक चीज जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप कोई नॉलेज लेते हैं, उसको जीवन में अपनाइए। कितना भी आपको स्ट्रगल हो, बार बार आपकी ईगो पर्सनालिटी आपको खींच के नीचे लेकर जाएगी, खींच के नीचे लेके जाएगी बार बार, किसी भी रूप में, काम के रूप में। मेरा काम है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, मेरी फैमिली नहीं पसंद करती, ये है वो है, कुछ भी। कभी कभी फ्रेंड्स ही हमारे बोलने लग जाएंगे, ये क्या बेकार के कामों में लग गई हुई, तो अभी तुम्हारी कोई एज है। कुछ भी एनीथिंग। हम सिर्फ मन की तसल्ली के लिए चीजों को सुन रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। आप कैसे उस चीज को ले लोगे? नहीं ले पाओगे। तो ये जो सोल, आत्मा और परमात्मा है, और ये जितने भी इनर ट्रुथ है हमारे, इनको हम कैसे जान पाते हैं? सिर्फ और सिर्फ जब हम बड़े गहरे मेडिटेशन में जाते हैं, और जब हमारे को इंट्यूशन बहुत क्लियर आने लग जाता है। There is a difference
मेरी जेन्युइन इंट्यूशन है कि मैं वो बोल रही हूँ जो मैं चाहती हूँ। इसमें भी बड़ा समय लगता है। इंट्यूशन कैसी है? मुझे ऐसा लग रहा है, आप सेंस कर रहे हो कि आपके अंदर से ये गाइडेंस आ रही है। आई मीन, इज इट योर ट्रू इंट्यूशन? दैट्स द ओनली पैरामीटर टू मेक इट आउट। यस, यू हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ सब्सटेंस। अब आप उस परमात्मा के उस रूप को, जिसे हम कहते हैं, वो आप जान गए, अब आप उसको समझ गए हो। तो गुरुजी कहते हैं कि जब हम अपना जीवन में आते हैं तो जन्म के समय से ही हमारे अंदर दो तरीके की नॉलेज काम कर रही होती है, जन्म के समय से ही। एक तो वो पावर होती है जिससे कि हम ह्यूमन रीजनिंग करते हैं, जो हमारी सेंसेशन है, परसेप्शन, कोई सेंस किया, फिर हमारी उससे परसेप्शन बनती है, कंसेप्शन बनती है, एंड सो ऑन, हम फीलिंग करते हैं। दूसरी होती है हमारी पावर ऑफ इंट्यूशन, बोलते हैं ना, सिक्स्थ सेंस करके हम बोलते हैं। तो वो जो जो पहले वाली पावर है ह्यूमन रीजनिंग की, द वे वी हैव बीन ब्रॉट अप, नेचर एंड नर्चर, हमारा घर कैसा है, कैसे स्कूलों में गए, पढ़े लिखे, जो भी है ना, हम उस हिसाब से बनते हैं। लेकिन वो जो हमारी इंट्यूशन वाली जो चीज आती है, उसको इतना कभी कोई सिखाता नहीं। तो वो चीज हमारी क्या रहती है, वो अनकल्चर्ड रह जाती है, वो अनडेवलप्ड रह जाती है। क्यों? क्योंकि हमें कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, हमें ट्रेनिंग नहीं मिलती है हाउ टू इंक्रीज माई इंट्यूशन। और मेजोरिटी हम क्या करते हैं, हम सिर्फ वो जो पावर ऑफ ह्यूमन रीजनिंग है उसी पे जीवन बिताते हैं और चले जाते हैं, बाय बाय टाटा करी और चले गए। तो ये जो हमारी पावर ऑफ नोइंग है, जानना, ये देखो एक बड़ी अच्छी लाइन गुरुजी ने लिखी है। गुरुजी कहते हैं ऑल पावर ऑफ नोइंग बोरोस इट्स एबिलिटी फ्रॉम इंट्यूशन। ये जो जानने की जिज्ञासा है, अभी वो बात कर रहे थे तो वो बोल रही थी कि मेरे को एक दो दिन से ऐसे आ रहा है, मुझे दिख रहा है मैं श्लोक बोलूं, लेकिन अभी वो किसी से नहीं शेयर किए थे। तो वो क्या था, उसके अंदर जो ये नोइंगनेस है, वो उसकी इंट्यूशन को एक्टिवेट कर रहा है। यस, करो। अब क्यों करना है, वो जब करोगे तो तब पता चलेगा कि मेरे को ये चीज करनी ही क्यों थी। तो जो हाईएस्ट एक्सप्रेशन इंट्यूशन का होता है, इट इज दैट बाय विच द सोल नोज इटसेल्फ। अगर मैं बहुत दो शब्दों के अंदर अगर अपना इतने सालों की स्पिरिचुअलिटी का सार बोलूं, बाहर कुछ भी नहीं है, सब अपने अंदर है। गुरुजी की विजडम सिर्फ अपने अंदर लेकर जाती है। जब हम उस गहराई पे जाते हैं, सारी सोल आइडेंटिफिकेशन वहां पे खुल जाती है, समझ में आ जाता है। जितनी हमारे में काबिलियत होती है उतना हम उन चीजों को समझ पाते हैं। और हमारे शरीर में क्या है तो हमें मालूम है, अगर ये तीन बॉडीज हैं तो हमारे कुछ कोशास होते हैं। हर इंसान के अंदर फीलिंग होती है, हर कोशा के अंदर हमारी फीलिंग होती है। अगर आप उस फीलिंग को नेगेटिव रखते हो, आपका वो कोशा डिप्लीट होता है। वो कोशा एक शील्ड की तरह शरीर के ऊपर, सब तहें हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई, वो सब हमारी डिप्लीट होनी शुरू हो जाती है। हमको मालूम है हमारा एक अन्नमय कोश होता है, ये हमारी जो चेतना होती है, चेतना ही तो है अंदर, कॉन्शियसनेस ही तो है, ये बहुत ग्रॉस और मैटर प्लेन के ऊपर होती है। और इसी के ऊपर हमारा प्राणमय कोश आता है, फिर उसके बाद हमारा मनोमय कोश है, हमारा विज्ञान में कोश है, और फिर कहीं जाके हमारा आनंदमय कोश आता है। तो ये जो हमारे कोशाज हैं, उनके ऊपर जो उनसे जुड़े इमोशंस हैं, अगर वो हमारे नेगेटिव है, हम उनका ध्यान नहीं रखते, तो ये कोशा हमारे क्या होते हैं, सारे हमारे वीक हो जाते हैं। अब जैसे गुरुजी कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपने किसी प्रियजन को खोता है, तो मान लीजिए वो दो तरह के लोगों का एक एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं कि दो लोग हैं, उन्होंने अपने जो है वो प्रियजन को खो दिया। तो क्या होता है, अब वो बहुत जैसे दुख में जब चले जाएंगे, होता ही है ना, तो जब वो अपने दुख में जाते हैं तो वो जैसे उनके इमोशंस होंगे, अब वो क्या होगा, वो हमारे कोशास पे भी असर डालते हैं। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने वो कह दिया, मुझे बुरा लग रहा है, हम तो छोटी छोटी बातों में अपने कोशा को दबा के डैमेज करते हैं, दबा के डैमेज करते हैं।
कैसे? अपने इमोशन से, सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशन से। तो गुरुजी कहते हैं आप इस बात को याद रखिए, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ इंट्यूशन इज पोजेस्ड बाय एवरीवन, द अदर 4 फॉर्म्स मस्ट बी डेवलप्ड। सिर्फ एक आपका जो पहली फॉर्म जो होती है, हम हर चीज से, बाकी को हम खुद बनाते हैं। हमारा सोचने का तरीका, हमारे विचार कैसे हैं, हमारे में कितनी क्लैरिटी है, हम अपने आप को बॉडी लेवल के ऊपर देखते हैं क्या हम अपने आप को सोल लेवल के ऊपर देखते हैं? सो मेनी थिंग्स आर देयर। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी छोटी हैं, बट ये बहुत है, ये हमें हमारे को चेतना लेवल के ऊपर लेकर जाते हैं। Okay, ji. So now I request Priyanka, shlok number 30, right? जय गुरु जी। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। जय गुरु जी। Very nice, very nice. इस श्लोक के अंदर अर्जुन को भगवान कृष्ण पता है क्या बताते हैं? वो बोलते हैं ग्रीव नॉट देयरफॉर फॉर एनी क्रिएटेड बीइंग। किसी भी, जब कोई इंसान है जिसकी रचना हुई है, उसकी मृत्यु के ऊपर आपको इतना शोक संताप नहीं करना चाहिए। अब देखिए एक बात तो है, किसी का भी कोई भी प्रियजन जाएगा तो देखिए ऐसी बात तो नहीं है उसको अफसोस होगा, उसको दुख होगा, ऐसा नहीं है। हमारे इमोशंस है, हम दुख करेंगे। लेकिन भगवत गीता ये कहती है कि किसी की भी मृत्यु के समय आपको दुख संताप हो रहा है वो आप करो, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर एटीट्यूड ऑफ माइंड। आपका एटीट्यूड क्या है? अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं है तो आप बहुत ही एक अलग तरीके की स्थिति में चले जाओगे। अब जैसे कि उन्होंने बताया कि 2 दोस्त थे, उन 2 दोस्तों की मदर की डेथ हो जाती है, तो उसमें से क्या होता है, एक दोस्त जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा। और मतलब कि उसके अंदर कोई जैसे बोलते हैं कि रीजनिंग, कि भाई आध्यात्मिक लेवल के ऊपर उसके अंदर बिल्कुल नहीं होती, वो इन चीजों को नहीं ले पाता, और वो अपनी माँ के जाने के बाद बड़ा ओवरवेल्म्ड हो जाता है। इतना वो हो जाता है कि वो अपने सेंसेस तक, मतलब हर समय रोना, वो खाना पीना नहीं, कुछ इस तरीके का हो जाता है। वो इमोशनली इतना वीक हो जाता है कि वो अपनी वर्ल्डली जिम्मेवारियों को नहीं ले पाता है। और दूसरा जो दोस्त था वो इतना सेंसिटिव नहीं होता, वो लेस सेंसिटिव होता है। ऐसा थोड़ी ना कि उसको भी दुख नहीं होता कि भाई मेरी माँ की मृत्यु हो गई है, लेकिन वो क्या करता है, वो दुख करता है लेकिन वो अपने जीवन को चलाता रहता है। तो जो सेंसिटिव पर्सन होता है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। इस बात को समझो, अगर हम जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव इमोशनल है, हम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। किन से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे? वो जो सेंटिमेंट उसके अंदर आ रहे हैं, वो जो इमोशंस आ रहे हैं, वो जो भाव आ रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो उनके आगे एक किस्म से हार गया। वो क्या करेंगे, उसके कोशास को देखो कितना उसको वो डैमेज करेंगे। इसी तरह अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो योगी होते हैं, योगी तो परफेक्ट इक्विलिब्रियम के अंदर, बैलेंस के अंदर रहते हैं। वो ना तो हाइपर सेंसिटिव होते हैं और ना ही वो हार्टलेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर दुख नहीं है, लेकिन वो विजडम की वजह से वो जानते हैं कि मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद का सफर क्या है, ये मृत्यु क्यों हुई है, अगला पर्सन जो है अब ये उसकी आगे की यात्रा आएगी। तो वो क्या करते हैं, वो उस चीज को अपने अंदर एक ना न्यूट्रल भाव रखते हैं। वो ना तो उस शोक में अपने आप को डुबो देते हैं, ना अपनी जिम्मेवारियों से अपने आप को अलग कर लेते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि उनको दुख नहीं होता है, लेकिन वो उसको हैंडल करते हैं। वो उसके अंदर एक बैलेंस रख के जो है वो चलते हैं। तो हम, गुरुजी कहते हैं हम सबसे बड़ी बात पता है क्या करते हैं, मान लो कोई पर्सन है, कुछ भी उसका नाम रमन रख दो, हम बोलते हैं रमन इज डेड। आपको पता है रमन इज डेड? तो गुरुजी कहते हैं बोलना क्या चाहिए, रमन हैज लेफ्ट हिज बॉडी। लेकिन हम क्या बोलेंगे, रमन
रमन की मृत्यु हो गई, रमन ने शरीर छोड़ दिया। हमें बोलना ये चाहिए क्योंकि उसने शरीर छोड़ा, भी तो एस्ट्रल बॉडी और कॉजल बॉडी का सफर तो उसका है ही है। तो गुरुजी कहते हैं ग्रीफ आता है ड्यू टू इग्नोरेंस। अगेन आई विल से वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, दिस इज नो वे गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर अस कि वी आर नॉट गोइंग टू फील सैड, लेकिन हमें बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। तो जब हमारे में बहुत अटैचमेंट होती है, इग्नोरेंस होती है, सेल्फिश लव होता है, तो हम क्या करते हैं, हम इस चीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव बन जाते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, हम बड़े नकारात्मक से हो जाते हैं और हम इस भाव में चले जाते हैं कि हमसे कुछ आगे होता ही नहीं है। तो गुरुजी कहते हैं कि परमात्मा ने ही अपनी अंश को ये शरीर देके हमें यहाँ पे भेजा है, हम इस बॉडी को लेकर आए हैं, है ना। तो वी हैव फ्यू रीजंस टू अपीयर एंड डिसअपीयर एंड देन रीअपीयर, आते हैं जाते हैं फिर आते हैं। तो जब आप अपने आप को सोल लेवल पे आइडेंटिफाई करोगे, ट्रस्ट मी, ये मैं अपनी कई चीजें बताती हूँ, देखो मैं भी लर्नर हूँ, तो मैं भी कई बॉडी लेवल की अपनी चीजें लगती थी कि नहीं नहीं नहीं, ये फिर ऐसे, ठीक है। जैसे जैसे जब वो एक क्लैरिटी आती गई, वो जो सोचे थी वो कहाँ चली गई पता भी नहीं। अब वो है या नहीं है, उन चीजों से कोई भी फर्क जो है वो हमको नहीं पड़ता है। और ये जो एक चीज है ना कि ग्रीफ इज born of ignorance, attachment and selfish love। तो मैं आपको ये कहती हूँ 2010 में व्हेन आई लॉस्ट माय मदर, तो मैं कैटेगरी 1 में चली गई थी। विजडम तो थी, सब समझ थी, लेकिन मैं इतनी हाइपर सेंसिटिव अपनी मदर को लेके, आई टुक 2 years, आई टुक 2 years टू कम आउट ऑफ दैट ट्रॉमा। क्या था, अटैचमेंट थी, बहुत ज्यादा सेल्फिश लव था। मैं नहीं चाहती थी, मैं वो उस बॉडी लेवल पे देख रही थी कि ये भी उनकी एज नहीं है जाने, एंड आई वॉज ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। तो मुझे था कि नहीं, मैं अभी उनको और कुछ साल हम कर सकते थे, लेकिन नहीं, आई टुक 2 years टू कम आउट ऑफ दैट ड्रॉप। बताओ, तो क्या था मेरे पास, इग्नोरेंस तो नहीं थी, लेकिन वो अटैचमेंट, मेरी मम्मी, नॉट विथ माय मॉम, दैट अटैचमेंट ने मुझे, नहीं, मैं 2 साल ऐसी हो गई थी, सब अपना काम बंद बिल्कुल। एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू गुरु जी कि मेरे कांटेक्ट में ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब 2 साल उन्होंने मुझे कैसे, मतलब मेरे को वो किया है। और मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मेरी खुद की साइकी बहुत स्ट्रांग है, तो मैं बोलती थी कि तुम लोग मुझे ठीक नहीं कर सकते हो, मैं ठीक तभी होंगी जब मैं खुद होना चाहूंगी। तो वो बोलते थे कि तू हमें अपने पास तो आने दे, बैठने तो दे, बात तो करने दे। तो मैं उस चीज को भी वो करती थी कि नहीं, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कोई और ठीक नहीं कर सकता, मैं खुद ही कर सकती हूँ, और अभी मैं ठीक नहीं होना चाहती। तो वो शायद मेरी सोल का एक चर्निंग पॉइंट था। बहुत कुछ चर्न हुआ मेरे अंदर, बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, मैं कहती हूँ इतना कुछ हुआ। और एट लास्ट मेरे को मेरी माँ की सोल ने ही ठीक किया, मुझे मेरी मम्मा के सोल ने ही ठीक किया। एंड देन उस चीज से मैं बाहर। तो अब मुझे अगर कोई कहे तो नहीं, अब मेरा वो वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके उसमें मेरे अंदर से जो एक अटैचमेंट, जो बिल्कुल मैं एक बेटी होके सेल्फिश हो गई थी कि मेरी मम्मी मेरे पास ही रहे, है ना, तो वो चीजें भी अब मेरे अंदर से वो निकल गई है। ओके जी, तो इसी के साथ हम अपना आज का सेशन यही समाप्त करेंगे। आप सबका बहुत बहुत थैंक्स जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत